उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ। इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। 6 minutes. आज किसान और किसानी एक संकट के दौर से गुजर रही है और पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो हर प्रदेश से संबंधित हैं। महाराष्ट्र उसमें सबसे ऊपर है। मेरे पास ये भी आंकड़े हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स उसमें आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसके ऊपर जो चिंता जतानी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं जताई है। सरकार का, केंद्र सरकार का इसमें क्या रिस्पॉन्स है वो भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। अभी बजट पेश हुआ। बजट में सुर्खियों में हुआ कि पहले सरकार की छवि सूट बूट की सरकार की थी, उसको बदलने का प्रयास किया। अब किसान, गरीब उसकी तरफ झुकाव हुआ और बजट में अनेक तरह के प्राविधान भी किए। बजट के बारे में बताना चाहूँगा। ये कहा गया कि 35,983 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन इसी में जो पहले इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट 15,000 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उसके हेड में होता था, वो एग्रीकल्चर में ले आया। अगर इसको कम कर दिया जाए तो 20,983 करोड़ रुपया रहता है। 13-14 में एग्रीकल्चर के लिए 21,933 करोड़, 14-15 में 22,652 करोड़ और 15-16 में एकदम 5,000 करोड़ रुपया, 17,004 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। तो ये बजट में कोई बढ़ा के दिया है, कोई खास इससे लाभ मिलेगा, ये मैं नहीं समझता। और दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अच्छी योजना होगी, लेकिन इसका पूरे विवरण हमारे सामने नहीं आए। वो अगर आ जाएंगे तो उसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो केसीसी के माध्यम से किसान को बीमा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से असंतोषजनक है और मैं समझता हूं कि वो कमियों को दूर किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को डबल कर देंगे। अच्छी बात है। सरकार का कार्यकाल तो 2019 तक है। 2022 का किस आधार पर कहा कि 2022 में हम डबल कर देंगे? और फिर उसके क्या रणनीति आपकी है? क्या आप जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डबल करने जा रहे हैं? क्या आपने जो निर्णय लिया, हालांकि जो आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 1.5 गुना हम कर देंगे, लागत का 50% बढ़ा के एमएसपी फिक्स करेंगे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनने के बाद एफिडेविट फाइल होता है तो कहते हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम एमएस स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन को नहीं मानते। तो ये कैसे, किस स्ट्रेटजी के तहत आप डबल इनकम करेंगे, ये भी बात समझ में नहीं आई। दूसरा, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि 2022 की बात तो हो रही है, फसल बीमा की बात हो रही है, बहुत सी अलग योजनाओं की बात हो रही है, जो पहले भी योजना थी उनकी भी बात हो रही है, लेकिन संकट तो आज है। लॉन्ग टर्म में आपको भले ही ये सब चीज़ ठीक हो और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत कारगर हो, मेरी शुभकामनाएं हैं और उसमें अविश्वास करने की मुझे कोई कारण नहीं है, लेकिन ये आगे के लिए हो सकता है। लेकिन तत्काल किसान को क्या राहत दे सकते हैं ये तो सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस किसान तक पहुंचनी चाहिए, बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, उसको खाने के लिए चाहिए, इस सब के लिए उसके पास धन नहीं है, वो सरकार की तरफ से उपलब्ध होना चाहिए। लोन वेवर, जब ऐसी परिस्थितियां थी तो यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया, और आज वैसी परिस्थितियां हैं, सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर ये नहीं भी कर सकते, आप इकोनॉमिक्स बहुत दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे,
लेकिन कम से कम जो इंटरेस्ट है किसान का वो तो वेव कर सकते थे 2 साल का, लेकिन उसकी तरफ भी आपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। केसीसी का क्रेडिट 6 महीने में उसका रिन्यूअल होता है और 6 महीने के बाद अब फसल तो खराब हो गई, फसल वो वापस अदायगी कर नहीं सकता, रिपेमेंट कर नहीं सकता, तो उसका क्या इलाज? क्या आपने उसको रोल ओवर किया कि कोई बात नहीं, इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी भले ही आप पेमेंट ना कर पाए हो? तो ये इसकी व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरह से होनी चाहिए थी, ये अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 13 करोड़ टोटल खातेदार हैं पूरे देश में और केसीसी 8 करोड़ लोगों के पास में है, और जो क्रियाशील हैं ऑपरेटिव केसीसी हैं वो केवल 2.25 करोड़ हैं। तो इसमें कैसे Please conclude, please conclude. आई एम कंक्लूडिंग, किस तरह से इस क्रेडिट लोगों को उपलब्ध, किसानों को उपलब्ध कैसे कराएंगे? आत्महत्या क्या करते ही रहेंगे? आप देखते ही रहेंगे। तो तत्काल उसको आवश्यकता है, आईसीयू में भर्ती है, उसका इलाज ठीक से होगा नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि सरकार को और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जरूर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।